तो ये जो महाज है, ये जो फिल्मों में प्रोपेगेंडा किया जाता है, उसका जवाब किस तरह दिया जाए? उस तरफ क्यों नहीं ध्यान करते आप? नहीं दे सकते। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई। इस मूवी के ऊपर बात करने से पहले पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं उनको ना शर्म करनी चाहिए। ये जो जिस फिल्म की बात करें, लियारी वाली, सुना है कि इसकी स्क्रिप्टिंग जो है नरेंद्र मोदी ने खुद जो है ना वो वेट किया और अप्रूव की है, ये इतला है। और तभी उसमें से को काट नहीं सका, 3.5 घंटे की होगी वो। 3.5 मोदी ने लिखी है तो कटेगा कौन? 3.5 घंटे। अच्छा, मर जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान में इतने लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसा हाई हो गया। अच्छा, यहां पे भी दोगलापन है पाकिस्तानियों का दोस्तों। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना। जो देखें, सिर्फ पाकिस्तान के लोग तो नहीं वो फिल्म देख रहे, या जब आप नेट पे डाल रहे हैं तो उसको देखने वाले जो भी फिल्म बीन हैं या उनके ज़हनों पे असरात क्या हैं, इसका अंदाज़ा आपने नहीं लगाया। ये असल मकसद उनका ये है कि पूरी दुनिया में ज़ाहिर है जब ये नेटफ्लिक्स पे जाएगी तो मुख्तलिफ ज़ुबानों में ट्रांसलेट होगी, तो फिर बहुत से लोग इसको देखेंगे, तो आलमी तनाजुर में पाकिस्तान को हजीमत का सामना करना पड़े या पाकिस्तान को ऐसा पोर्ट्रे किया जाए कि यहाँ तो गैंग वॉर्स होते हैं। और ये मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं यूके की, यूएस की और जगह की इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी भर भर के पिक्चर देख रहे हैं। इस वतन के लिए आपके हाथ में हम बैत करते हैं, जैसा कि मई में हमने कहा था कि 30 लाख मदारस के तालिब इल्म आपके एक हुक्म के मुंतजिर हैं। दोस्तों नमस्कार। धुरंधर मूवी ने पूरे पाकिस्तान में तबाही मचा रखी है। जो इस मूवी में दिखाया गया है, जिस तरह पाकिस्तान को एक्सपोज किया गया है, उसके बाद पूरे पाकिस्तान में इस मूवी को बैन कर दिया गया है और अब तो पूरे गल्फ कंट्रीज ने भी इसे बैन कर दिया है। अब जैसे कि आपने स्टार्टिंग के क्लिप में देखा, इस जाहिल जर्नलिस्ट का कहना है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद से लिखा है धुरंधर का स्क्रिप्ट, और क्योंकि पीएम मोदी ने स्क्रिप्ट लिखी है तो कोई इसे बदल नहीं सकता। अब इसे सुन दो चीजें हमें समझ आती हैं। पहला ये कि पाकिस्तानियों के पास समझ नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि हमारे पीएम के पास तो इतना टाइम भी नहीं होता कि वो कोई मूवी भी देखें, तो स्क्रिप्ट लिखने की बात पे तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। और दूसरा ये कि वो मानते हैं कि पीएम मोदी से ताकतवर प्राइम मिनिस्टर कोई है नहीं। इसी टॉपिक पर चलिए आगे इस वीडियो को देखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना न भूलें। जय हिंद। दोस्तों, कहा जाता है कि छोटे लोग छोटी छोटी खुशियां। अब धुरंधर फिल्म जो है वो तकरीबन 6 अरब देशों में बैन हो गई बैन। उन्होंने बोला साहब इसमें एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए हमने फिल्म बैन कर दी। अब मैं आपको बताता हूं कौन कौन से देशों में बैन कर दी है फिल्म। ये फिल्म बैंड है बहरीन में, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और यूएई। और जो पाकिस्तानी मीडिया बता रहा है और इंडियन मीडिया ने वहीं से पिकअप करा है कि साहब इसका एक एंटी पाकिस्तानी थीम है, इसलिए उसको बैन कर दिया। कोई बात नहीं। इसमें पाकिस्तानी जो हैं कई सारे ट्विटर पे जा रहे हैं और बड़ी खुशियां मना रहे हैं कि यहां पे एंटी पाकिस्तानी थीम था इसलिए बैन कर दिया। सच बात तो यह है कि पाकिस्तानी भर भर के, और यह मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं यूके की, यूएस की और जगह की इंटरनेशनल मार्केट्स में पाकिस्तानी भर भर के पिक्चर देख रहे हैं। इसको मुनाफकत कहा गया है। ठीक है, आपने बैन कर दी, ठीक है, कोई बात नहीं। यह फिल्म नेटफ्लिक्स पे आने वाली है, लोग देख लेंगे, लोग वीपीएन से देख लेंगे। भाई पाकिस्तान के अंदर बैठ के लोग आसिम मुनीर को गाली देते हैं कि नहीं देते? देते हैं ना। फिर पता ही नहीं लगता कौन है। इंटरनेट का इस्तेमाल, सही इस्तेमाल पाकिस्तानी करना जानते हैं। अब मैं आपको 2-4 बातें बता देता हूं दोस्तों। मैं जनरली फिल्में देखता नहीं हूं, बहुत कम देखता हूं, मेरी चॉइस बहुत लिमिटेड है। एंड आई डोंट रिमेंबर द लास्ट टाइम आई वेंट टू अ सिनेमा हॉल। मैंने सिर्फ एक मूवी है जो मुझे देखनी है, मैं प्लान बना रहा हूं, 120 बहादुर। इसके अलावा मैंने फिल्में, आई डोंट सी मूवीज। ये पाकिस्तान में सेलिब्रेशन 2-3 चीजों का है कि यार ये देखो बैन हो गई क्योंकि एंटी पाकिस्तानी थीम था, तो क्या फर्क पड़ता है यार? कितनी पॉपुलेशन है गल्फ की, कितनी पॉपुलेशन है, राइट? और क्या आपको लगता है कि ये नहीं देख पाएंगे धुरंधर क्योंकि इन्होंने बैन कर दी है? नहीं, बिल्कुल देख लेंगे, बिल्कुल देख लेंगे। पाकिस्तान में बैठ के लोग धुरंधर देखेंगे। भाई महीना भर रुक जाओ, इनसाइड पाकिस्तान, इनसाइड लियारी, कराची के अंदर जो लियारी है ना, जिसकी शूटिंग की बात ये लोग कर रहे हैं कि जहां का दिखाया है इन्होंने, वहां पे लोग बैठ के धुरंधर देखेंगे। कैसे रोक सकते हो? हाउ कैन यू स्टॉप इट?
अच्छा, एक तो ये बात हो गई। फिर दूसरा पॉइंट जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि साहब वहां का जो कल्चर है, जो ड्रेसिंग है, उसको एक्यूरेटली डिपिक्ट नहीं करा। भाई एम क्या था? विलेनाइज करना, पाकिस्तानियों को गंदा दिखाना, दिखा दिया। इसमें इतना शोक क्यों मनाना, इतना परेशान क्यों होना? I don't understand why the Pakistanis are getting so riled up about it. अगर गोरा करे तो ठीक है, भूरा करे तो खराब है। इनको चाहिए ऐसी फिल्में जैसे जीरो डार्क 30, जहां पे सील्स जाते हैं एबटाबाद के अंदर और ओसामा बिन लादेन को मार देते हैं। किसी पाकिस्तानी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि इनका आर्मी चीफ उस वक्त जो था वो पैसे खा गया अमेरिकन से। इनको कोई दिक्कत नहीं है पाकिस्तानियों को, ठीक है। सबसे पहली बात दोस्तों, जो आदित्य धर हैं इस फिल्म के डायरेक्टर, मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं। आदित्य, वेरी वेल डन, बहुत ही बढ़िया। आप और फिल्में, मैंने सुना है कि आप यू आर मेकिंग पार्ट 2, मेक इट इवन मोर वायलेंट देन पार्ट 1, ठीक है, एंड शो पाकिस्तान इन द वर्स्ट पॉसिबल लाइट। गो अहेड, मैं आपसे उम्र में बड़ा हूं, यू हैव माई ब्लेसिंग, और मैं जाके देखूंगा। अब मैं जाके मेरा कोई प्लान नहीं था धुरंधर, मैं देखता ही नहीं सब, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान में इतने लोगों का ब्लड प्रेशर बिल्कुल ऐसा हाई हो गया। अच्छा, यहां पे भी दोगलापन है पाकिस्तानियों का दोस्तों। एक तरफ ये गालियां दे रहे हैं धुरंधर को, दूसरी तरफ धुरंधर के म्यूजिक इनकी शादियों में बज रहे हैं, मेहंदी में बज रहे हैं, लड़के वहां पे प्रोग्राम दिखा रहे हैं अपना धुरंधर के गानों पे, जिसमें पाकिस्तान को उल्टा सीधा बोला है, ठीक है। अब मैं आपको तीसरा पॉइंट बताता हूं। ये जो चीजें हैं ना, ये कैरेक्टर्स रियल हैं। मैं इन कैरेक्टर्स के बारे में पहले से जानता हूं, मैं कभी मिला नहीं इन कैरेक्टर से, जाहिर सी बात है, लेकिन इनके बारे में क्योंकि मैं पाकिस्तान के बारे में कई दशकों से पढ़ रहा हूं, दिहाइयों से पढ़ रहा हूं, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दीज कैरेक्टर्स। हां, इनको थोड़ा सा फिक्शनलाइज करा गया है, ये सब करा गया, बट दैट्स अ सेपरेट मैटर ऑल टुगेदर। लियारी में इनका राज था, कराची में इनका राज था, राइट। ये कोई गलत बात नहीं है कि लंदन से अल्ताफ हुसैन, अल्ताफ भाई एक जमाने में फोन कॉल करते थे और पूरा कराची बंद हो जाता था। आजकल नहीं होता ऐसा, आजकल ऐसा नहीं होता, लेकिन एक जमाने में और कई सालों तक ऐसा हुआ कि अल्ताफ हुसैन ने एक फोन करा, पूरा कराची बंद। जो लेवल ऑफ वायलेंस जो मेरे जान पहचान के लोग हैं, जो आज भी कराची में रहते हैं या फिर गल्फ में रहते हैं और कराची वाले हैं, वो बताते हैं कि धुरंधर फिल्म में जो भी थोड़ा बहुत उन्होंने कैसे भी देखी मुझे नहीं पता, लेकिन दोज पीपल से दैट द काइंड ऑफ वायलेंस शोन इन धुरंधर, कराची वॉज मोर वायलेंट देन दैट। धुरंधर में कम दिखाया है, कराची इतना वायलेंट हुआ करता था एक जमाने में, ऐसा वो लोग कहते हैं। मैं कभी गया नहीं, ना मेरा कोई प्लान है कराची जाने का। अब मैं पाकिस्तानियों को एक और बात बता दूं कि कितने भी लोग इसको बैन करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता फर्क? क्योंकि 7 दिन के अंदर इसने इंडियन रुपीस 200 करोड़ कमा लिए भारत के अंदर, और यह फिल्म 500 करोड़ से कम में नहीं रुकेगी है। 200 करोड़ इसने सिर्फ भारत में कमाए हैं। 100 करोड़, अब आप बैनिंग की बात कर रहे हो ना, तो बैन की बात कर लेते हैं। 100 करोड़ धुरंधर ने ओवरसीज मार्केट से कमा लिए हैं, तो ये 300 करोड़ हो गए 7 दिन में। इसके अलावा 130 करोड़ की नेटफ्लिक्स के साथ डील हो गई है। कितने की? 130 करोड़ रुपए की नेटफ्लिक्स के साथ डील हो गई है। इसकी सैटेलाइट राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसकी डिजिटल राइट्स कितने की बिकी होंगी, इसका म्यूजिक कितने का बिका होगा, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा। अगर आप पूरा का पूरा प्रोग्राम देखें दोस्तों आज की तारीख में धुरंधर का, मैं आपको बिल्कुल गारंटी के साथ कह सकता हूं कि यह 700-800 करोड़ की फिल्म ऑलरेडी हो चुकी है, अगर आप पूरा देखें मामला।